Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is torque. Torque जो है ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है। आज हमने इसको जो है डिटेल से पढ़ना है। जिस तरह हम लीनियर मोशन में फोर्स को पढ़ते थे तो इसी तरह एंगुलर मोशन में रोटेटरी मोशन में जो है एनालोगस टू फोर्स जो है वो एनालॉजी जो है फोर्स की वो टॉर्क है। जिस तरह हम लीनियर मोशन में ये कहते थे कि जब फोर्स अप्लाई होता है तो बॉडी एक्सेलरेट होता है और उस बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होती है। इसी तरह आज हम टॉर्क को डिस्कस करेंगे। टॉर्क जो है रोटेटरी मोशन में फोर्स की एनालोगस है, एनालॉजी है फोर्स के साथ उसकी। तो फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करता है तो टॉर्क जो है ये एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। ठीक है, तो टॉर्क जो है इसकी सिंपल हम डिफिनीशन करते हैं कि टॉर्क जो है इसकी सैम्बल जो है वो टॉ है और ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और टॉर्क की डिफिनीशन सिंपल जो है टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम जो है फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क जो है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और ये रोटेटरी मोशन में फोर्स का जो काम लीनियर मोशन में है, टॉर्क का वही काम जो है वो एंगुलर मोशन में है, जिसको आप रोटेटरी मोशन कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स फ्रॉम ए पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट जो है वो टर्निंग पॉइंट को कहते हैं, जिस पॉइंट के इर्द गिर्द, जिसको आप इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कह सकते हैं, बैलेंस पॉइंट, जिसके इर्द गिर्द बॉडी जो है वो रोटेशन करती है, उस पॉइंट को हम पिवट पॉइंट कहते हैं, टर्निंग पॉइंट है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को भी हम टॉर्क कहते हैं। या दूसरी डिफिनीशन, वो फोर्स जो प्रोड्यूस कर ले, टॉर्क इज the rotatory force which produce angular acceleration, produce angular acceleration, angular acceleration। तो टॉर्क ऐसा फोर्स है जो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट पॉइंट, या टॉर्क इज ए रोटेटरी फोर्स विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन, या रोटेशनल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ये भी आप कह सकते हो। ओके, रोटेशनल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। या तीसरी डिफिनीशन हम मैथमेटिकल डिफिनीशन कहते हैं कि टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। सो टॉर्क जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को भी कहते हैं। टॉर्क जो है ऐसी रोटेशनल फोर्स जो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा कर ले एंगुलर मोशन में। या टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। मैथमेटिकली टॉर्क की सिंबल टा है, तो मैथमेटिकली टॉर्क को हम इस तरह लिख सकते हैं कि टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। और क्रॉस प्रोडक्ट आप सबको पता है, मैथमेटिकल फार्मूला टॉर्क की ये हो गई। क्रॉस प्रोडक्ट है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो वेक्टर क्वांटिटी देती है। तो टॉर्क एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आर एफ को ख़त्म कर ले, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। साइन थीटा जो है क्रॉस प्रोडक्ट की, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। फोर्स की या ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होगा या आर की, तो हम इस तरह लिख सकते हैं आर एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एन यूनिट वेक्टर। तो ये आर एफ साइन थीटा है या आर साइन थीटा, जो भी कंपोनेंट होगा
ये साइन कंपोनेंट होगा कास्ट कंपोनेंट, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट जो है जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, टार्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होगा जो परपेंडिकुलर हो, या फोर्स अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर मोमेंट आर्म का वो कंपोनेंट हमने लेना होगा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो। ठीक है। हाँ, एन यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो टार्क की डायरेक्शन होती है। टार्क की डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज। रोटेशन हम दो तरह की करते हैं ना। अगर हमारे पास रोटेशन इस तरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रोटेशन जो है ये हमारे राइट हैंड रूल है, ये हमारे पास जो है रोटेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो टार्क की डायरेक्शन अप होगी, क्योंकि ये आर है और ये फोर्स है, आर क्रॉस एफ, इसका जो प्लेन बन रहा है ये प्लेन, तो टार्क इस पर अप होगा। इस तरह रोटेशन है क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह होगा, तो टार्क की डायरेक्शन टुवर्ड बोर्ड होगा इस तरह। ये फोर्स है, ये मोमेंट आर्म है, परपेंडिकुलर है, देखिए 90 एंगल, और ये टार्क की डायरेक्शन है। तो टार्क की दो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज मोशन है तो टार्क की डायरेक्शन जो है टुवर्ड बोर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो टार्क की डायरेक्शन अप होगी। तो टार्क की दो डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड रूल से। तो टार्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। टार्क जो है ये दो जो है डिपेंड करता है। पहले हम इसकी यूनिट डिफाइन करते हैं। टार्क की यूनिट देखिए, मोमेंट आर्म की यूनिट है मीटर और फोर्स की यूनिट है न्यूटन, सो इसकी यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ टार्क क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन, ये न्यूटन है और मीटर है, ठीक है, न्यूटन और ये मीटर है, ठीक है। सो टार्क की यूनिट जो है ऐसा यूनिट वो न्यूटन मीटर है। सो टार्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं। टार्क जो है वो प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सेलरेशन, या टार्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स है। टार्क का मैथमेटिकल फार्मूला, टार्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। लेकिन यहाँ पर फोर्स मैंने अभी आपको कहा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है फोर्स का, और साइन थीटा आती है, साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कास कंपोनेंट एक साइन, यहाँ पर साइन कंपोनेंट हम लेंगे। तो टार्क जो है हमारे पास आर एफ साइन थीटा है। साइन थीटा हमारे पास मैक्सिमम ये फोर्स की परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। एन यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन यूज़ होती है, और डायरेक्शन जो है ये यूनिट वेक्टर है, और इस यूनिट वेक्टर की जो है ये टार्क की डायरेक्शन शो करती है, या तो टुवर्ड बोर्ड होगी टार्क की डायरेक्शन या आउट। लेकिन ये आर एफ के प्लेन पर डिपेंड करता है, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये दो डायरेक्शन हो सकते हैं टार्क के, इसके अलावा कोई डायरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं कि टार्क जो है वो कौन से तीन फैक्टर्स है जिस पर टार्क जो है वो डिपेंड करता है। टार्क की डिपेंडेंट, टार्क जो है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। टार्क factor on which torque depend। तो तीन चीज़ों पर टार्क डिपेंड करता है। एक फोर्स है, दूसरा मोमेंट आर्म है, और तीसरा जो है वो एंगल है। ये तीन चीज़ें जो है टार्क इस पर डिपेंड करता है। एक फोर्स है, फोर्स ज़्यादा होगा तो टार्क ज़्यादा होगा। ग्रेटर फोर्स के साथ टार्क की रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम फोर्स होगी, टार्क मैक्सिमम होगा। फोर्स कम होगा, टार्क कम होगा। एक दरवाज़ा आप ओपन कर ले, स्लो ओपन कर ले, कर्टन इफेक्ट होगा। ज़्यादा तेज़ी के साथ आप फोर्स अप्लाई कर ले तो ये ज़्यादा तेज़ी के साथ रोटेशन, तो टार्क मैक्सिमम होगा। मोमेंट आर्म है,
मोमेंट आर्म जो है कम होगा, कम टर्निंग इफेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बॉडी है, इसके आपने टर्निंग इफेक्ट करना है। यहाँ पर आप ये फोर्स है, आप फोर्स अप्लाई करते हो, यहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर ले, एक फोर्स आप यहाँ पर अप्लाई, ये मोमेंट आर्म 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो 2 मीटर पर ये इजीली जो है टर्निंग इफेक्ट करता है, लेकिन 1 मीटर पर ये जितना आप प्योर पॉइंट के करीब जाते हो इतना ही जो है टर्निंग इफेक्ट जो है वो कम पैदा होता है। इस वजह से मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टार्क ज़्यादा होगी, मोमेंट आर्म कम होगा तो टार्क कम होगा। तो टार्क जो है वो मोमेंट आर्म के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मोमेंट आर्म ज़्यादा टार्क ज़्यादा, मोमेंट आर्म कम टार्क कम। जितना आप मोमेंट आर्म को कम करते हो टार्क जो है वो कम होती है। और अगर मोमेंट आप फोर्स आप इस प्योर पॉइंट पर अप्लाई कर ले तो फिर टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं होगी। तो मोमेंट आर्म 0 टार्क 0, फोर्स 0 टार्क 0। अब थीटा की बारी आती है। थीटा पर भी डिपेंड करता है। अगर ये फोर्स आप परपेंडिकुलर 90 एंगल पर अप्लाई कर ले, थीटा 90 है, 90 डिग्री पर मैक्सिमम टार्क होगा, टार्क मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम टार्क कब पैदा होगा? जब फोर्स अप्लाई कर ले मोमेंट आर्म पर 90 एंगल के साथ। अगर थीटा 0 है, ठीक है, यहां पर आप फोर्स इस तरह अप्लाई कर ले तो फिर तो ये टर्निंग इफेक्ट इस बॉडी में पैदा नहीं कर सकता, तो टार्क 0 होगा। अगर आप फोर्स इसके अपोजिट इस तरह अप्लाई कर ले, 180 एंगल है, थीटा आपके पास 180 है, तो फिर भी टार्क 0 होगा। तो इन दोनों केसेस में टार्क 0 होता है। टार्क कब मैक्सिमम होगा? जब एंगल 90 होगा, ठीक है। जितना एंगल 90 से कम होगा टार्क रिड्यूस होगा, जितना आप 90 से 80 पर कम होगा, 70 पर कम होगा, और 0 एंगल पर सबसे कम होगा, जिसका मतलब है 0 टार्क होगा, ठीक है। तो टार्क जो है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फोर्स पर, मोमेंट आर्म पर और थीटा पर। फोर्स ज़्यादा होगा तो टार्क ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो टार्क कम होगा टर्निंग। मोमेंट आर्म कम करने से टार्क कम होती है, मोमेंट आर्म 0 टार्क 0। थीटा 90 मैक्सिमम टार्क, थीटा 0 0 टार्क, थीटा 180 0 टार्क। तो टार्क जो है सबसे मैक्सिमम टार्क कब प्रोड्यूस होगा? जब फोर्स 90 एंगल के साथ हो। तो आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले टार्क को डिस्कस किया, टार्क की डेफिनेशन हमने पढ़ी, टार्क की डायरेक्शन हमने पढ़ा कि एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैथमेटिकल फार्मूला हमने पढ़ा, और फिर हमने टार्क जिन फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो टार्क उन पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच टार्क डिपेंड्स, तो वो 3 फैक्टर्स है, फोर्स है, मोमेंट आर्म है और थीटा है। तो इन 3 चीज़ों पर टार्क डिपेंड करता है और वो हमने एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन किया। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।